चाहे आपकी शादी हो गई हो या आप शादी करने वाले हो, आप ज़रूर दिलचस्पी रखते होंगे इस बात को पता लगाने में कि आजकल सस्ती से सस्ती शादी कितने पैसों में हो सकती है। तो चलें चलकर पता लगाते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि फलाना ने मस्जिद में निकाह पढ़वा लिया, मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मस्जिद में निकाह पढ़वाने के कितने पैसे खर्च होते हैं? मुफ्ती साहब, मुझे बताएं कि एक सस्ती से सस्ती शादी किस तरीके से हो सकती है? कराची की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो लोग वादा करें कि सिर्फ सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, कोई अय्याशियों पर, तकरीबात पर, मूवीज़ पर, फिल्मों पर, फ़ोटोज़ पर कोई ख़र्च नहीं करेंगे, तो मैं इस बात का इंतज़ाम कर दूंगा कि वो मस्जिद में आएँ, उनका निकाह हो जाए, उनका कोई भी खर्च नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत होगा उसका मैं कहीं से इंतज़ाम कर दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो गई मस्जिद में निकाह पढ़वाने की बात, मगर आपने अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन को कोर्ट मैरिज करते हुए देखा होगा। अकबर साहब, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जब कोर्ट में शादी करने के लिए आते हैं तो उनके तकरीबन कितने पैसे खर्च होते हैं? तकरीबन उनके 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आता है। 10 से 15 हज़ार रुपये। जी। मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर पूरा समझाएं कि किन किन चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं। प्रोसीजर ये है कि एक तो कोर्ट वकील की लीगल फीस होती है, इसमें वकील की लीगल फीस होती है। अब फीस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई वकील इसके 20,000 रुपये ले ले, 25 ले ले। अच्छा, जो निकाह ख्वाह होते हैं उनकी भी अलग से फीस होती जी, है? वो हम खुद ही पे करते हैं। वो आप लोग खुद ही पे करते हैं। तो फिर एक शादी रजिस्टर किस तरह होती है? रजिस्टर तो वो भी हो जाती है जो वकील के बगैर करते हैं, वो भी रजिस्टर्ड होती है। वही नॉर्मल प्रोसेस है जैसे हम रजिस्टर करवाते हैं निकाह रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो वही है, लेकिन तो वो जो काजी साहब हैं वो रजिस्ट्रार के पास निकाह नामे को रजिस्टर करवाने जाते हैं? जी, जैसे आम घर में, आम घरों में शादियाँ होती हैं, वो निकाह खां को बुलाते हैं, उसके बाद वो निकाह पढ़ाता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वो एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है, उनके पास वो लिख लेते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन ही होती है। वो रजिस्ट्रेशन ही होती है। अदरवाइज फीस इसकी जो सरकारी फीस है पर एक्ट इज 100 or 200, इससे ज़्यादा नहीं। पिंकी का परदेश से रिश्ता आया है। पिंकी की उम्र ढलती जा रही है। उसके माँ बाप उसकी जल्द से जल्द शादी कराना चाहते हैं। एक दिन पिंकी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने जाकर पप्पू को कहा, फौरन घर रिश्ता भेजो वरना मैं चली परदेश। पप्पू ने पिंकी को बड़ा समझाया कि मैं अभी शादी का खर्चा कैसे उठा सकता हूँ। पिंकी ने कहा, तुमको रस्म रिवाज की फिक्र है या मेरी? एक निकाह पढ़वाने में कितने पैसे खर्च होंगे? हिम्मत करो और कदम बढ़ाओ, वरना हम तो चले परदेश और तुम परदेसी हो गए। शॉपिंग के अलावा शादी का सबसे बड़ा खर्चा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का हो सकता है, जो कि मेहंदी, शादी या फिर वलीमे का हो सकता है। चलें चलकर पता लगाते हैं एक इवेंट कितने पैसों में अरेंज हो सकता है। आजकल एक इवेंट, शादी का इवेंट कितने तक पैसों में ऑर्गेनाइज हो जाता है? जब हमारे पास पार्टी आती है ना, बेसिकली वो बताती है कि हम कितने पैसे में उसकी पार्टी को अरेंज करके दें। एक एवरेज बजट अगर मुझे पूछना हो आपसे तो कितने तक का होता है लोगों के पास? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको के नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? अगर मैं बोलूँ कि 250 लोग आ रहे हैं और मुझे ज़्यादा डिशेस नहीं चाहिए, 3-4 डिशेस चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। डिशेज जो है पहले बेसिक मेन्यू एक आपसे डिस्कस किया जाता है खाने के मामले में। बेसिक मेन्यू में क्या क्या? बेसिक मेन्यू में एक राइस कोई भी, आई मीन की बिरयानी या पुलाव या सिंगापुरियन राइस, इसके अलावा एक करी आइटम या ग्रेवी आइटम, फिर आपका सैलेड बार। उसके बाद सैलेड बार के बाद आपके पास एक रोटी का कॉन्सेप्ट है, सालन के साथ रोटी लेनी है, तो उसमें ताफ्तान, शीरमाल आपसे डिस्कस कर लिए जाते हैं। उसके अलावा फिर आपसे एक मीठा, एनीवन, कोई सा भी एक मीठा। तो आप मुझे एक बेसिक मेन्यू का पूरा 250 लोगों का एक बजट बनाकर बताएं। ये बेसिक मेन्यू आपको पड़ता है 220। चलें, इसमें से अगर हम लोग 220 पर हेड की ले लें तो 220 पर हेड के लिहाज से मुझे 250 लोगों का खाना कितने तक का पड़ जाएगा? 220 मल्टीप्लाई बाई 250, तो आपका अमाउंट बनता है 55,000, 55,000 रुपये। 55,000 रुपये का खाना यानी खाना। अच्छा, ये तो खाने की बातें हो गई। अब मुझे बताएं कि और इवेंट में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं आप लोग? आपने कोई भी जगह बुक की, कोई भी हॉल लिया, कोई भी लॉन लिया, कोई भी एरिया आपने रेंटल लिया, वहाँ पर आपने अपना सेटअप लगवा लिया। लॉन रेट भी मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ लॉन्स के।
अच्छा। वो उसके अंदर वो 10,000 रुपये वाला भी आप लोन ले सकते हैं, उसमें आप 25,000 रुपये वाला भी लोन ले सकते हैं। अच्छा, ये तो रेंट की बात हो गई ना, इसमें अब डेकोरेटर्स अलग से होते हैं केटरिंग में और डेकोरेटर्स दोनों साथ होते हैं या फिर वो लोग अलग अलग होते हैं? ये भी पार्टी की चॉइस है। अच्छा, अगर हम लोग रेंट इंक्लूड कर लें, डेकोरेशन इंक्लूड कर लें, तो मुझे एक इवेंट तकरीबन कितने तक का पड़ जाएगा? फूड आपका 55,000 का हो गया, फॉर एग्जाम्पल 40,000 एवरेज की बात हो रही है, Rent. 40,000 आपका हो गया लॉन रेंट। इसके अलावा 15,000 आपका हो गया स्टेज। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने इसमें शामिल की नहीं है, सही। वो एज पर कंजम्पशन ही होती है। 10 से 12,000 रुपए के उसके आप एहतियातन उसके अखराजात कर लीजिएगा। तो ये हो गए मेरे पास 1,10,000 रुपए। 1,10,000 और इसमें कोल्ड ड्रिंक्स हम मिला लें तो 10,000 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 1,20,000 हो जाएगा। सही, तो एक इवेंट हमको 1,20,000 तक का पड़ जाता है। हाँ, दरमियानी। पैसा कहानी में आज हम सुन रहे हैं शादी की कहानी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि वेडिंग प्लानर्स कौन होते हैं और आपकी शादी में चार चांद लगाने के लिए वो कौन सा काम अंजाम देते हैं।